आज के इस वीडियो में मैं आपको जमीन सर्वे से रिलेटेड 5 महत्वपूर्ण अपडेट जो है यहाँ पर बताने वाला हूँ। 5 महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है और लोग ये सवाल जो है यहाँ पर खड़े कर रहे हैं कि अब जो है ज़मीन सर्वे का काम ख़त्म कर दिए गए हैं, अब ज़मीन सर्वे का काम नहीं किए जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा चर्चा करने वाले हैं कि सर्वे यहाँ पर जो बंद कर दिए गए हैं या फिर चालू है, और जो व्यक्ति अभी तक सर्वे नहीं किए हैं उनको क्या करना होगा, और इस सर्वे में जो है यहाँ पर किस प्रकार से ये सर्वे होने वाले हैं, और जो व्यक्ति इस सर्वे में यहाँ पर भाग नहीं लेते हैं उनको क्या क्या यहाँ पर परेशानी बाद में यहाँ पर हो सकती है, और जो व्यक्ति इस यहाँ पर जो है सर्वे में अगर भाग ले लेते हैं तो उनको जो है यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर जो उनका जो जितना विवाद है वो सारा विवाद इस सर्वे में यहाँ पर खत्म कर दिए जाएंगे। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में पूरा यहाँ पर जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो बताने का भरपूर प्रयास करने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि जमीन सर्वे का काम चालू है या फिर बंद है। आपको मालूम होना चाहिए कि जमीन सर्वे का काम जो है जब तक खत्म नहीं किए जाएंगे, जमीन सर्वे के काम को खत्म करने के लिए यहाँ पर नई नई तरीके यहाँ पर जो सरकार की तरफ से यहाँ पर जो लाए जाते हैं समय रहते ही कि लोगों को क्या क्या परेशानी होती है जमीन सर्वे करवाने में। सबसे पहले लोगों को सर्वे यहाँ पर करवाने में ये समस्या हो रही थी पेपर को लेकर के, पेपर हम लोगों के पास नहीं है और किसके नाम से जमाबंदी पंजी 2 में यहाँ पर किसके नाम से जमीन है, कितना जमीन बेचा गया है। तो लोग इसको लेकर के सवाल यहाँ पर जो खड़े कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि पूरा वॉल्यूम जो है, आप वॉल्यूम चेक करने के लिए अपने अंचल में जाते थे, पटवारी के पास आप जाते थे और वहां से आप जो यहाँ पर अपना वॉल्यूम चेक करके जमीन का डेटा आप चेक करवाते थे। लेकिन वो भी सरकार ने क्या किया, पूरा जो है उसे ऑनलाइन यहाँ पर जो अपलोड कर दिया। अब आप उसे जो है आसानी से यहाँ पर जो है देख सकते हैं अपने मोबाइल से ही, जो यहाँ पर ऑनलाइन जो है यहाँ पर बिहार भूमि पोर्टल पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लोगों को ये भी परेशानी हो रही थी कि हमें जमीन सर्वे कराने में जो हमारे पास जो किसी भी प्रकार की कोई दस्तावेज नहीं है, ना खाता हमको मालूम है, ना खेसरा मालूम है, ना मेरे पास खतियान है, ना केवाला है, ना शेयर डीड है, कुछ भी मेरे पास नहीं है। चाहे जमीन से रिलेटेड कोई भी अगर दस्तावेज नहीं था, और सारा जो दस्तावेज यहाँ पर जो बड़े बड़े दफ्तरों में यहाँ पर जो अंचलों में यहाँ पर थे, तो वो सारे पेपर जो है यहाँ पर ऑनलाइन कर दिए गए हैं। चाहे आपका खतियान हो या फिर आपका केवाला हो, तो आप जो यहाँ पर उसे आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो ये आपका यहाँ पर दूसरा यहाँ पर आपका काम यहाँ पर जो कर दिया आसान, ताकि आप लोगों को जो यहाँ पर जमीन यहाँ पर जो है अपने जमीन का सर्वे कराने के लिए आपसे पेपर मांगे जा रहे थे, तो आप पेपर नहीं दे पा रहे थे। इस कारण से आप ये बहाना कर रहे थे कि मेरे पास कोई भी यहाँ पर जो पेपर नहीं, जिस कारण से मैं पेपर नहीं दे पा रहा हूं और सर्वे यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूं। और दूसरा यहाँ पर जो तीसरे नंबर पे जो है यहाँ पर लोगों को कैथी लिपि को लेकर के बहुत ही परेशानी हो रही थी कि कैथी लिपि यहाँ पर जो हम लोगों के पेपर जो यहाँ पर अधिकारी पढ़ नहीं पा रहे, जिस कारण से हमारे जमीन का सर्वे यहाँ पर जो है नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका भी यहाँ पर जो सरकार की तरफ से यहाँ पर जो सुधार किए गए हैं और कैथी लिपि को भी पढ़ के जो आपके जमीन का सर्वे यहाँ पर किए जा रहे हैं। उसके बाद अगला जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि लोग ये सोच रहे हैं कि ये जमीन सर्वे जो यहाँ पर किए जा रहे हैं या फिर जमीन में हम लोग का उतर के जो है यहाँ पर पेमाइश किए जाएंगे। पहले जो जरीब के माध्यम से पेमाइश किए गए थे, तो क्या अब भी यहाँ पर जरीब के माध्यम से यहाँ पर पेमाइश किए जा रहे हैं या फिर नक्शा तैयार किए जा रहे हैं। देखिए आपका ये जो आपका जो जमीन का जो है यहाँ पर डेटा जो यहाँ पर तैयार करने वाले हैं, पेपर का तो आपका झमेला यहाँ पर खत्म कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हवाई सर्वेक्षण यहाँ पर जो किए गए थे और किया गया है, जिस क्षेत्र में अभी आपका यहाँ पर जो जमीन सर्वे यहाँ पर किए गए हैं उन लोगों को मालूम है। पहले सबसे पहले सैटेलाइट के द्वारा यहाँ पर जो एक इमेज लिए गए, सारे यहाँ पर जो जमीनों का, सारे प्लॉटों का जो इमेज लेगा अभी वर्तमान में किस प्रकार से प्लॉट यहाँ पर बने हुए हैं, वो यहाँ पर जो नक्शा यहाँ पर जो डिजिटल नक्शा यहाँ पर तैयार किएगा वो नक्शा और जो अभी पुराना वाला नक्शा है इसको मिला करके और ईटीएस मशीन के द्वारा, जो आपका ईटीएस मशीन के द्वारा यहाँ पर पेमाइश किए जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो ज्यादा समय यहाँ पर जो है पेमाइश करने में यहाँ पर नहीं लगने वाले हैं। जिस एक मौजा में जो है यहाँ पर कुछ ज्यादा समय यहाँ पर नहीं लगेंगे। एक मौजा में जैसे यहाँ पर उतरेंगे तो ईटीएस मशीन के द्वारा यहाँ पर कुछ ही दिनों में यहाँ पर पूरे जमीन का सर्वे यहाँ पर पूरे मौजे का सर्वे खत्म कर दिया, क्योंकि ईटीएस मशीन के द्वारा जो है यहाँ पर अच्छा खासा जमीन जो है यहाँ पर एक दिन में नाप लिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो हवाई सर्वेक्षण यहाँ पर किए गए, उसके बाद जो है यहाँ पर वो डिजिटल नक्शा तैयार किया गया। उसके बाद पुराना नक्शा जो आपका यहाँ पर अभी यहाँ पर प्रेजेंट में है, ये नक्शा तैयार तो है, इसको भी देखे जाएंगे। और डिजिटल नक्शा जो तैयार किया गया जो हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से लिए गए हैं और जो ईटीएस मशीन के द्वारा, तीनों को कंबाइन करके आपको नक्शा यहाँ पर जो तैयार करके दिए जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर जो चौथा
इंपॉर्टेंट ये काम आप लोगों के लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा किएगा। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जमीन सर्वे यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। देखिए, जमीन सर्वे बंद नहीं हुए हैं, जमीन सर्वे अभी भी आपका यहाँ पर चालू है। बहुत सारे लोग अभी भी जो है यहाँ पर अपने जमीन का डेटा क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो ये डेटा क्लियर करने के लिए इसलिए आपको यहाँ पर सरकार बार बार बोल रही है कि आप अपने जमीन का सर्वे करा लीजिए। अगर नहीं कराएंगे तो फिर आपको दिक्कत यहाँ पर होगी। तो सर्वे से पहले आपको सरकार बोले कि महाअभियान का यहाँ पर जो आयोजन किया गया, उसके बाद बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पर जमीन का जो है यहाँ पर जमाबंदी में त्रुटि था, नाम में त्रुटि था, और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जो ऑफलाइन यहाँ पर जो है जमाबंदी था, ऑनलाइन उसका जमाबंदी नहीं था, उन लोगों का भी यहाँ पर सरकार जो यहाँ पर शिविर लगा करके उन लोगों को बोले गए कि आप जो अपने जमीन का यहाँ पर जो जमाबंदी ऑनलाइन क्रिएट कीजिए, और आपका जमीन का यहाँ पर अगर आप बंटवारा अगर नहीं किए, भाइयों के बीच में दादा परदादा का जमीन है, बंटवारा नहीं किए, तो आप बंटवारा कीजिए, आप पेपर जमा कीजिए, आपका बंटवारा तुरंत कर दिए जाएंगे। अभी जो यहाँ पर ऑनलाइन का प्रोसेस है बंटवारा का, आप आसानी से यहाँ पर जो बिहार में आसानी से बंटवारा आप कर सकते हैं अपने जमीनों का। और जितने भी व्यक्ति अपने जमीन का परिमार्जन अभी तक नहीं किए, तो परिमार्जन भी यहाँ पर आसानी से कर दिए जाते हैं। तो इसलिए सर्वे को यहाँ पर जो आसान बनाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि जमीन सर्वे यहाँ पर बंद कर दिए गए, लेकिन जमीन सर्वे बंद नहीं किए। सर्वे को यहाँ पर तेजी कराने के लिए सबसे पहले आपके डेटा को क्लियर कर रहे हैं कि आपका जमीन का जो पेपर है वो क्लियर है कि नहीं है ऑनलाइन। तो सबसे पहले ऑनलाइन यहाँ पर क्लियर किए जा रहे हैं। तो क्लियर करने के लिए आपको परिमार्जन के लिए बोले जा रहे हैं। परिमार्जन किस लिए करने के लिए बोले जा रहे हैं कि आपके किसी यहाँ पर जो जमाबंदी में अगर जिसका ऑनलाइन जमाबंदी चढ़ा हुआ है, तो उसका ऑनलाइन जमाबंदी में क्या है कि खाता में 00, किसी का खेसरा में 00, किसी का नाम में त्रुटि है, किसी का यहाँ पर जो एड्रेस में त्रुटि है, किसी का मौजा में त्रुटि है, किसी का यहाँ पर जो रकबा दिया हुआ नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर जो त्रुटि जमाबंदी में देखने को यहाँ पर मिल रही है। इसी को सुधार करने के लिए सरकार जो बार बार बोल रही है कि आप परिमार्जन कीजिए, और परिमार्जन करके ये सारी चीजें आप त्रुटि को सुधार कर लीजिए। अगर आप ये सारी त्रुटि को अगर सुधार कर लेंगे तो आपका यहाँ पर जो जमीन सर्वे करने में किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। अधिकारी आपका यहाँ पर जो ऑनलाइन ही रिकॉर्ड जो निकाल करके आपकी जमीन का सर्वे कर लेंगे, और बाद में जो है यहाँ पर वो पेपर के हिसाब से ऑनलाइन दे करके जो आपके प्लॉट का जो है यहाँ पर ETS मशीन के द्वारा सर्वे यहाँ पर आसानी से कर दिए जाएंगे। आपको पता भी यहाँ पर नहीं चलने वाले हैं। तो इसलिए आपको जो है अपना डेटा जो ऑनलाइन आपको क्लियर रख लेना बेहद जरूरी। अगर आप क्लियर नहीं रखेंगे तो फिर आपको यहाँ पर जो जमीन सर्वे कराने में यहाँ पर आपको समस्या यहाँ पर होने वाले हैं। तो इसलिए जो भी व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि जमीन का सर्वे यहाँ पर जो बंद कर दिए गए, जमीन का सर्वे बंद नहीं किए गए हैं, जमीन का सर्वे अभी भी आपका यहाँ पर चालू हो रहा है। तो आपको बार बार बोले जा रहे हैं कि आप अपने जमीन का यहाँ पर जो परिमार्जन कीजिए। अगर आपके जमीन में अगर विवाद है तो उसका आप यहाँ पर जो नापी कीजिए। नापी का भी यहाँ पर जो सरकार ने यहाँ पर कैंप लगाए गए थे, और अभी भी आपका यहाँ पर चल रहे हैं कि आप अपने जमीन का जो नापी है वो अपने सरकारी अमीन से जो है आसानी से आप नाप सकते हैं। जहां पर विवाद है वहां पर जो है यहाँ पर तत्काल अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको यहाँ पर जो है 5 से 6 दिन के अंदर आपकी जमीन का जो है नापी यहाँ पर कर दिए जाएंगे। तो इसका भी यहाँ पर सरकार जो प्रावधान किया। अगर आपकी जमीन में विवाद है तो आप आसानी से जो सरकारी अमीन जो है यहाँ पर अप्लाई करके जो उसका नापी करवा करके उससे आप रिपोर्ट लेकर के अपनी जमीन को जो है बिल्कुल सुरक्षित आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज जो है यहाँ पर क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि आपका सर्वे जो है आसान हो और सर्वे में जो है यहाँ पर लोगों को परेशानी ना हो, और ताकि जब सर्वे करने के लिए अधिकारी घर पहुंचते हैं तो ये सारी यहाँ पर जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अधिकारियों को। जैसे ही उनका पेपर लेते हैं तो पेपर में क्या देखने को मिलता है, उसका पेपर क्लियर नहीं है, नाम में त्रुटि है, खाता त्रुटि है, खेसरा त्रुटि है, और बंटवारा यहाँ पर किया हुआ नहीं है, और जमीन में यहाँ पर जो विवाद है, प्लॉट यहाँ पर जो एक है उसी प्लॉट में 3-4 व्यक्ति यहाँ पर जो बैठा हुआ है। तो अधिकारी जब पहुंचते हैं सर्वे करने के लिए तो उसको समझ में नहीं आता कि किसके नाम से मैं सर्वे करूं और किसके नाम पे यहाँ पर जो दखल कर लूं। तो यही सारी चीज को यहाँ पर जो सुधार करने के लिए सरकार ये सारी यहाँ पर जो है नियम यहाँ पर लागू कर रहे हैं, ताकि आप जो है इसे समय रहते ये सारे काम आप कर ले और आपकी जमीन का सर्वे को आसानी से यहाँ पर सर्वे अधिकारी तुरंत जाए और आपका आसानी से यहाँ पर सर्वे कर दे। और जो भी व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि सर्वे अधिकारी हमारे यहाँ पर जो प्लॉट में आएंगे और वही जो है हमें यहाँ पर बंटवारा करके देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इससे पहले ये सारे सरकार जो यहाँ पर आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप इससे पहले ये सारी यहाँ पर चीज त्रुटि आप सुधार कर लीजिए। बंटवारा किया हुआ नहीं है, कोई व्यक्ति अवैध तरीके से कब्जा कर लिया तो आप उसका नापी करवा करके आप अपने अंडर में जमीन को लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पर सर्वे अधिकारी सर्वे यहाँ पर करबी में पहुंचेंगे तो आपके जमीन का सर्वे आपको करने में किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होंगे। और बहुत सारे लोगों का ये भी मन में सवाल है कि ऑनलाइन तो यहाँ पर जमीन का पूरा डिटेल और पूरा यहाँ पेपर तो कर दिए हैं, लेकिन हमारा अभी भी यहाँ पर जो पेपर उसमें नहीं मिल पा रहा, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आपको आपके जमीन का सर्वे यहाँ पर कैसे किए जाएंगे कि आपके आसपास के यहाँ पर जो भी चौहद्दीदार है उनसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, और उस जमीन में अगर कोई विवाद अगर नहीं होते हैं तो आपके नाम से यहाँ पर जो जमीन का सर्वे यहाँ पर कर दिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले अच्छी तरीके से जो आपकी जमीन का वो प्लॉट का जो है यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा जो अच्छी तरीके से जांच किए जाएंगे कि ये व्यक्ति जो है यहाँ पर कितने दिन से जमीन पे इस प्लॉट पे यहाँ पर जो बसे हुए हैं
और इसमें दखल किए हुए हैं, तो अगर वो वेरीफाई हो जाते हैं कि इन्हीं व्यक्ति का नाम है और ये पेपर जो है यहाँ पर इसका गल गया है, सड़ गया है और यहाँ पर जो है अंचलों में नहीं मिल पा रहा है और यहाँ पर जो जिला में भी यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है इसका पेपर, तो इस कंडीशन में आपके जमीन का यहाँ पर जो सर्वे आपके नाम से यहाँ पर कर दिए जाएंगे। और बहुत सारे लोगों का ये भी मन में सवाल है कि जो पेपर यहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं कि पेपर है लेकिन पेपर जो जमा नहीं किए हैं लेकिन मेरे पास दखल है, तो इस कंडीशन में जो यहाँ पर जिसके पास दखल है और जिसके पास पेपर, अगर वो पेपर जमा नहीं किए तो किसके नाम से सर्वे किए जाएंगे। देखिए इस कंडीशन में यहाँ पर जो अगर जो ओरिजिनल मालिक है प्लॉट का और वो यहाँ पर पेपर उस प्लॉट का यहाँ पर नहीं दिए हैं और उसमें जो व्यक्ति कब्जा किए उसके पास कोई भी यहाँ पर जो पेपर नहीं है, तो इस कंडीशन में किसके नाम से सर्वे होगा? सर्वे यहाँ पर जो किसके नाम से चला जाएंगे, जो जिसके नाम से यहाँ पर पेपर बना हुआ है उन्हीं के नाम पे यहाँ पर सर्वे किए जाएंगे। लेकिन दखल कार में जो प्लॉट में जो है यहाँ पर अभी प्रेजेंट में कौन दखल है उसके नाम यहाँ पर जो है कैफियत कॉलम में उसका नाम यहाँ पर दर्ज कर दिए जाएंगे, उसी के नाम पे यहाँ पर दोनों के नाम से यहाँ पर जो सर्वे कर दिए जाएंगे, ताकि जो व्यक्ति यहाँ पर जिसके नाम से ओरिजिनल वो मालिक है, जिसके नाम से पेपर बना हुआ है वो प्लॉट, अभी सरकार को ये नहीं कह पाएगा कि आपने यहाँ पर हमारा जमीन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से सर्वे कर दिया है, तो इसलिए उसका नाम से जमीन का सर्वे पेपर तो तैयार कर दिए जाएंगे लेकिन कैफियत कॉलम में जो यहाँ पर जो दखलकार है उसका नाम यहाँ पर जो ऐड कर दिया जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए बात है, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। बहुत सारे लोग इसको लेकर के बहुत ही परेशान है कि इस जमीन का क्या होगा, किसके नाम से यहाँ पर सर्वे होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सर्वे के बारे में ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर्वे यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं, तो आप बिल्कुल ये भ्रम में ना रखें। सरकार जो है यहाँ पर पूरी यहाँ पर व्यवस्था आप लोगों के लिए किए गए हैं कि आप जो है ये सारी चीजें सुधार कीजिए और अपने जमीन का सर्वे आप समय पे यहाँ पर कीजिए। अगर आपको सर्वे से रिलेटेड कोई भी अगर आपको दिक्कत है और कोई भी अगर जानकारी अगर चाहिए तो प्लीज आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में मैंने जो भी बात बताई है, अगर आपको जरा सा भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप उन दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जिनको ये कह रहे हैं कि अब जमीन सर्वे यहाँ पर जो खत्म कर दिए गए, अब जमीन सर्वे यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। अभी तक हमारे क्षेत्र में, हमारे मौजे में अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आए, तो वो बिल्कुल वो गलत होंगे। इस वीडियो को उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।